नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के बारे में। दोस्तों, ये जो सिरप होता है ये मेनली जो गाउट की डिजीज होती है या फिर किसी के किडनी स्टोन की बीमारी होती है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए ये जो सिरप है ये यूज में ली जाती है। असल में गाउट होती क्या है? देखो, जब भी अपनी बॉडी में यूरिक एसिड, एक एसिड होता है यूरिक एसिड, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग जाए, अपनी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग जाए, तो ये यूरिक एसिड क्या करता है, अपने जो जॉइंट्स होते हैं नॉर्मली, जैसे फेलेंजेस में उंगलियों के जो जॉइंट होते हैं या फिर साइनोवियल जॉइंट, नॉर्मल शोल्डर के, नी जॉइंट या फिर हिप जॉइंट, कहीं पे भी जाके वो जो यूरिक एसिड होता है वो धीरे धीरे जाके वहां पे जमा होने लग जाता है। और जैसे ही उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है या फिर वहां पे एक्सेसिव मात्रा में हो जाता है जॉइंट्स पे, तो वहां पे इंफ्लामेशन कोज कर सकता है, मतलब आर्थराइटिस कर सकता है वो, जिससे आप चलोगे फिरोगे या फिर कुछ भी जॉइंट्स का मूवमेंट करोगे तो वहां पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी या फिर वहां पे आपको इन्फ्लामेशन, जलन देखने को, दर्द देखने को मिलेगा बहुत खतरनाक। तो ये जो कंडीशन होती है वो होती है गाउट, इसको गाउट बोलते हैं। तो इस गाउट की बीमारी को ठीक करने के लिए ये डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप यूज में लिया जाता है। और चूंकि अगर गाउट, ये जो यूरिक एसिड होता है ये जितना ज्यादा बनेगा वो आर्थराइटिस तो करवाएगा, उसके साथ साथ में किडनी स्टोन भी करने के चांसेस बहुत ज्यादा करेंगे। तो ये जो सिरप होती है ये किडनी स्टोन को ठीक करने के साथ साथ गाउट की बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो दोस्तों, हमेशा आप इसको यूज करें तो डॉक्टर के परामर्श से ही करें, हमेशा अपने आप से कभी भी ये यूज में ना लें। तो दोस्तों, ये अब बात कर लेते हैं इसके दुष्प्रभाव के बारे में। दुष्प्रभाव मतलब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या? तो साइड इफेक्ट्स अगर आएंगे तो उसमें इंक्लूडेड रहेंगे, जैसे स्टोमक पेन हो सकता है कि जब भी आप सिरप लोगे तो लेते ही आपके जो स्टोमक है उसमें दर्द हो सकता है, ये साइड इफेक्ट में आ सकता है। स्टोमक पेन हो सकता है या फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत जल्द जल्द आपको यूरिन आ सकता है, या फिर डायरिया, बार बार दस्त की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, नोजिया, जिम चलाना आपको देखने को मिल सकता है, या फिर टायर्डनेस, आपको बहुत ज्यादा थकान चढ़ सकती है ये जो ड्रग लेने के बाद में। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि कुछ ऐसी बीमारी होती है कि अगर वो बीमारी उन किसी पर्सन में प्रेजेंट हो तो उनको ये जो ड्रग है वो नहीं लेनी चाहिए। तो उसमें इंक्लूडेड है, अगर किसी के रीनल फेलियर की शिकायत हो, मतलब किडनी फेलियर की शिकायत हो, तो उनको ये दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। या फिर किसी के लीवर फेलियर की शिकायत हो तो उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर लीवर फेलियर रहेगा तो मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाएगा ड्रग का, और अगर रीनल फेलियर होगा तो वो एक्सक्रिएट आउट नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे और साइड इफेक्ट्स आने के साथ साथ आपका जो बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी के ये प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहे हैं वो, तो उनको ये दवा बिल्कुल भी यूज में नहीं लेनी चाहिए जब तक डॉक्टर परामर्श नहीं करते। अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग स्टेज, लैक्टेटिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको भी हमेशा प्रिकॉशन से यूज करने चाहिए, क्योंकि उनमें टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने के चांसेस बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। तो ये इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। दोस्तों, अगर आप डाई हाइड्रोजन, ये जो सिट्रेट सिरप होता है, इसको यूज में लेते हो और लेते ही आपकी बॉडी में तुरंत रेडनेस देखने को मिल जाए, अगर वाटरी आईज मतलब आंखों से पानी बहने लगे, नाक से पानी बहने लगे, इचिंग, खुजली चलने लग जाए पूरी बॉडी में, या फिर बार बार स्नीजिंग, छींक आने लग जाए, तो अगर ये सिम्टम्स आप में प्रेजेंट हो ये ड्रग लेते हैं तो आप समझ लेना ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के सिम्टम्स हैं। अगर आप में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है इस ड्रग से, तो आप तुरंत उस ड्रग को वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना करें, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनके पास जाएं और उनको इस कंडीशन के बारे में बताएं कि मेरे ये प्रॉब्लम देखने को मिली है इस दवाई को लेने के बाद में। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और इस दवा को कंटिन्यू रखते हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो आप में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, हमेशा ये जो दवा होती है इसको हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही यूज में लें, अपने आप से बिल्कुल भी यूज में ना लें। वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।